नमस्कार सभी को। देखिए, आज फर्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो इस फर्स्ट पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन बताई जाएगी। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर कितने टाइप्स हो सकते हैं एक्सक्रिएशंस के, एंड डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, उनके इन बिंदुओं पर आज आप और हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। देखिए, तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, इलिमिनेशन ऑफ वास्ट सब्सटेंस from body elimination of vast substance from body, यानी कि वास्ट का मतलब वर्ज्य पदार्थ होता है। क्या मतलब होता है, वर्ज्य पदार्थ। और वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनते हैं, उपापचयी क्रियाओं के दौरान ये बनते हैं, अपने शरीर में पॉइजनस कंडीशन कर सकते हैं, उन्हीं पदार्थों को वर्ज्य पदार्थ कहा जाता है। तो इनको शरीर से बाहर निकालना, इनको कहा शरीर से बाहर निकालना मुख्य रूप से क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डेफिनेशन किसकी है, एक्सक्रिएशन की। क्लियर, एक्सक्रिएशन की। दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं इसकी, दूसरी डेफिनेशन यदि आप देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, रिमूवल ऑफ वास्ट सब्सटेंस, यहां प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, वास्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, वास्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से वास्ट प्रोडक्ट को बाहर करना, त्यागना मुख्य रूप से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इसी को आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, देखिए, वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, इन 100 डेफिनेशन लिखी गई है, आपको डेफिनेशन कहीं रटनी नहीं है, कहीं कुछ नहीं करनी, बस इतना लिखना है। क्या लिखना है, इलिमिनेशन ऑफ वास्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, रिमूवल ऑफ वास्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। कुछ एक डेफिनेशन कोई भी आप तैयार कर ले, सीधे सीधे इलिमिनेशन मतलब होता है निष्कासन और रिमूव करना, बाहर निकालना। तो ऐसे लिखा, वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन मुख्य रूप से कहलाता है ये उत्सर्जन। तो अब सब प्रश्न उठता है कि वर्ज्य पदार्थ कैसे बनते हैं। आप और हम लोगों की बॉडी में मुख्य रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, वाइटल एक्टिविटीज चलती रहती है सदैव। तो इनके फलस्वरूप मुख्य रूप से अपने शरीर में
कुछ हानिकारक, कुछ वास्ट मटेरियल बनते हैं जिनको लंबे समय तक आप और हम लोग मुख्य रूप से स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों स्टोर नहीं कर सकते? क्योंकि ये अधिक लंबे समय तक यदि आप और हम लोगों के शरीर में रहते हैं तो ये पॉइजनस कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉइजनस कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। इस कारण से मुख्य रूप से इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। क्या? बॉडी से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। अब बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जो मैकेनिज्म होती है, जो क्रिया होती है, वही क्रिया मुख्य रूप से क्या कहलाती है? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। इन वर्ज्य पदार्थों को, इन वास्ट मटेरियल को आप और हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा, सच लाइक आप और हम लोगों में किडनी होती है, इस किडनी के माध्यम से मुख्य रूप से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इन वर्ज्य पदार्थों को किडनी के माध्यम से बॉडी से बाहर मुख्य रूप से निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकालने की जो क्रिया है वही क्रिया एक्सक्रीशन या उत्सर्जन मुख्य रूप से कहलाती है। क्या कहलाती है? वही क्रिया एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इन वास्ट प्रोडक्ट को, वास्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं, जो ऑर्गन सहायता करते हैं, उन ऑर्गन को मुख्य रूप से एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। उन ऑर्गन को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। और ये सभी ऑर्गन मिलकर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये उत्सर्जी अंग हिंदी में कहते हैं इनको, और इसको उत्सर्जी तंत्र के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनने वाले हानिकारक वर्ज्य या वास्ट मटेरियल को, वास्ट प्रोडक्ट को, वास्ट सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करना या एलिमिनेट करना मुख्य रूप से क्या? उत्सर्जन कहलाया। और ऐसे अंग जो इसमें सहायता करते हैं उनको उत्सर्जी अंग, और उत्सर्जी अंग मिलकर मतलब जो सिस्टम बनाते हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। ये तो हो गए वर्ज्य पदार्थ या वास्ट मटेरियल की डेफिनेशंस। अब ये वास्ट मटेरियल होते क्या हैं? ये वास्ट मटेरियल कौन से हैं? आप अपने को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से पदार्थ डले हुए हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं। बहुत से तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको शरीर में लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता है, लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता, तुरंत बनते और तुरंत बॉडी से पास आउट करते। सच लाइक अमोनिया। क्या? सच लाइक अमोनिया मुख्य रूप से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको लंबे समय तक बॉडी में नहीं रखा जा सकता। जैसे ये बने इनको तुरंत बॉडी से पास आउट करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से इन्हीं पदार्थ कौन कौन से होते, ये उत्पाद कौन से होते, वास्ट सब्सटेंस कौन कौन से होते, वो देखिए वास्ट सब्सटेंस टू टाइप्स के होती हैं। एक तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस से क्या तात्पर्य है? मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बनते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बनते हो, ये आपको पता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 H2 बनते हैं, एनर्जी बनती है। एनर्जी तो बहुत लाभदायक है, नहीं आप सोचो कि एनर्जी को भी भान, एनर्जी अपने लिए बहुत लाभदायक होती है। तो वही एनर्जी के अलावा जो बना CO2 बना और क्या बनता? H2O। तो इस CO2 और H2O को बाहर निकाला जाता है। ये वर्ज्य, ये वास्ट मटेरियल है। अब आप कहोगे जल आप हम फिर क्यों लेते हैं? भाई यूरिन को रूप में जल बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? क्यों? क्योंकि अमोनिया हो या यूरिया हो या यूरिक एसिड हो या कोई अन्य जो वास्ट प्रोडक्ट है, इनको उसी रूप में नहीं, मतलब वो जल के साथ बॉडी से पास आउट किए जाते, जल के साथ बाहर निकाले जाते। इस वजह से यहाँ मुख्य रूप से ले लेते। कुछ स्वेट या पसीने के रूप में वाटर रिमूव होता है, स्वेट या पसीने के रूप में वाटर रिमूव होता है। और CO2 मुख्य रूप से दो फॉर्म में रिमूव होती है। एक तो आपके वाइंड पाइप के द्वारा CO2 गैस के रूप में बाहर निकाल दी जाती है,
दूसरा यह अमोनिया से मिलकर, दूसरा यह मुख्य रूप से क्या, अमोनिया से ऐड होकर, क्या अमोनिया से ऐड होकर मुख्य रूप से क्या बना देता, यूरिया बनाता, और इस यूरिया के रूप में बॉडी से आप और हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये मतलब पहला हुआ। दूसरा मुख्य रूप से होता है नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस। नाइट्रोजीनस सब्सटेंस से क्या तात्पर्य है भाई, ये तो आपने प्रोसेस के बेस पे बताया, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो बने उनको बॉडी से पास आउट किया गया। ये नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस से मीनिंग है कि मुख्य रूप से कि जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है उनको मुख्य रूप से नाइट्रोजीनस सब्सटेंस कहा जाता है। सच लाइक आपका अमोनिया हो गया, यूरिया, क्या, यूरिक एसिड, क्या हो गया, यूरिक एसिड हो गया। फिर आप बता सकते हैं हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड मुख्य रूप से होता है। फिर ऑर्निथ्योरिक एसिड, एसिड। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या है। और भी यदि आप बता सकते हैं तो क्रिएटिन बता दो, क्या बता दो, और क्रिएटिन लिख के आप और हम लोग क्या कर देंगे, ईटीसी कर देंगे, तो जिससे ये यही बहुत है इतना सारा। तो ये मुख्य रूप से होते हैं कि ये नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है। इसमें सभी में मुख्य रूप से क्या होता है, अमोनिया पाई जाती, वो सॉरी नाइट्रोजन पाई जाती है, इस वजह से इसको नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट कह देते हैं, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस कहते हैं। ये जो आपके सामने लिखी हुई, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इनको लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। यदि लंबे समय तक रोका तो अपने शरीर में पॉइजनस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। इस वजह से बनने के तुरंत बाद इनको अपने को बॉडी से पास आउट करना होता है, बॉडी से पास आउट करना होता है, इलिमिनेट करना होता है, रिमूव करना होता है। तो वही क्रिया मुख्य रूप से क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। तो जरा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जरा। चलिए, तो फिर इसके बाद आता है, देखिए अब इसको मैं डाल दूं, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स, देखें। तो देखिए, अब देखिए टाइप ऑफ एक्सक्रीशन बेसिस ऑफ सब्सटेंस। टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन बेसिस ऑफ वास्ट सब्सटेंस। बेसिस ऑफ वास्ट सब्सटेंस लिख दो, वास्ट प्रोडक्ट लिख दो, कुछ भी लिख सकती है। क्या, देखिए तो क्या लिखें हिंदी में, वर्ज्य पदार्थ के आधार पर उत्सर्जन के प्रकार। देखिए, वर्ज्य पदार्थ के आधार पर उत्सर्जन के प्रकार। तो ये उत्सर्जन के प्रकार मुख्य रूप से 3 रूप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर देने के, देखें क्या, फर्स्ट नंबर आप देखिए तो स्वाभाविक है, फर्स्ट नंबर अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म
पहले मैं तीनों पॉइंट्स लिख देता हूं, क्लियर। अमोनोटेलिज्म, सेकेंड यूरियोटेलिज्म, थर्ड यूरिकोटेलिज्म। अब आपको इसमें कुछ नहीं, देखिए अमोनोटेलिज्म, टेलिज्म एक प्रोसेस है। टेलिज्म जो वर्ड इसमें लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, ये टेलिज्म एक प्रोसेस है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिस वर्ज्य पदार्थ को बॉडी से बाहर निकाला गया, जिस वास्ट मटेरियल को, सब्सटेंस को बॉडी से बाहर किया गया, क्या बॉडी से बाहर किया गया, उसी के बेस पर मुख्य रूप से वो प्रोसेस का नाम दे दिया गया और उसी बेस पर उस एनिमल का नाम दे दिया जाएगा। एनिमल के लास्ट में, उस वास्ट सब्सटेंस के लास्ट में टेलिक शब्द उपयोग किया जाएगा। एनिमल को टेलिक कहा जाता है, प्रोसेस को टेलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा अमोनोटेलिज्म, नाम से स्पष्ट हो रहा अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म यानी कि अमोनिया, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस जिसमें अमोनिया को रिमूव किया जाता है बॉडी से, क्या अमोनिया को रिमूव किया जाता है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती, अमोनोटेलिज्म कहलाती है। अमोनिया बहुत ही विषैली होती है, बहुत ही पॉइजनस होती है, इस वजह से बॉडी से पास आउट करना इसको बहुत अत्यावश्यक होता है तुरंत। इसको लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता, इसको बहुत कम समय तक रोका जा सकता है। इस वजह से अमोनिया को तुरंत बॉडी से पास आउट किया। अब तुरंत बॉडी से पास आउट करना है तो वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं पहले कह चुका हूं, पानी के द्वारा ही इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या अब वाटर, तो फिर वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इतना पानी जब तो शरीर में कहां से आएगा। तो इस वजह से ये मुख्य रूप से मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल में पाए जाने वाले जंतुओं में पाया जाता है। क्या एक्वेटिक एनिमल में पाए जाने वाले जंतुओं में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से कौन कौन से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इनके जंतुओं को क्या कहा जाएगा, मैं लिखे देता हूं। अमोनोटेलिक क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप क्या क्या बता सकती हैं, क्या एग्जाम्पल में क्या बता सकते हैं, सीधे सीधे आप मुख्य रूप से लिखिए। प्रोटोजोअन्स, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, क्या बता सकते हैं, सीलेंट्रेटा। ये मैं पूरा का पूरा फाइलम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, पूरे के पूरे मुख्य रूप से फाइलम लिख रहा हूं। ये विषय ध्यान रखना, चाहो तो नेरिस, लीच, जैसे इसका एक एग्जाम्पल मतलब आ गया तो लिख दिया है। फिर आर्थ्रोपोडा में जैसे क्रस्टेशियंस का एग्जाम्पल लिख दिया, प्रॉन, क्या लिख दिया, आर्थ्रोपोडा में प्रॉन हो गया। फिर सम बोनी फिशेस, ठीक है। फिर बता सकते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में आप विशेष तौर पर मुख्य रूप से आपको बताना है जो टेलनेस एनिमल सच लाइक सैलामेंडर, टेलनेस पूंछ युक्त, लिख दूं मैं यहां, पूंछ युक्त लाइक सैलामेंडर, क्या लाइक मैंने क्या लिख दिया, सैलामेंडर लिख दिया। इसके अलावा मुख्य रूप से क्या लिख सकते हैं, इसमें फिर एम्फीबियन से दूसरा लिख सकते हैं फ्रॉग, टेडपोल, क्या लिख दें, फ्रॉग,
टेडपोल, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स में लिख दीजिए क्रोकोडाइल्स, ये लिख दिया, क्या लिख दिया, क्रोकोडाइल्स। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एग्जाम्पल में बता सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये सबसे पहले आपका ये देख लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है यूरियोटेलिज्म। हाँ, पहले एक बार इसको और देख लीजिए कि अमोनोटेलिन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्रोसेस, यानी अमोनिया इसमें इलिमिनेट की जाती है, रिमूव की जाती है, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया अमोनोटेलिन। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया को बॉडी से रिमूव करते हैं, उनको नाम कहा गया अमोनोटेलिक कहा गया। अमोनिया को बॉडी से पास आउट करने के लिए वाटर की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यह पॉइजनस अधिक होता बनता है, जैसे इसको बाहर निकालना पड़ता है। अतः यह मोस्टली एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक्वेटिक एनिमल में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। क्या लिख दिए? अमोनोटेलिक, सॉरी टेलिक, क्या? तो आपके सामने मुख्य रूप से क्या लिखे हुए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हुए, तो इन एग्जाम्पल को आप जरूर नोट करना, ठीक है। फिर आता है यूरियोटेलिज्म, यानी प्रोसेस क्या हो गई, यूरियोटेलिज्म हो गई। और यूरियोटेलिज्म में क्या निकालेंगे बाहर, यूरिया, क्या निकाल रहे हैं, यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं। किसको बाहर निकाल रहे हैं? यूरिया को। यूरिया को कौन बाहर निकालता? आप और हम लोग ही बाहर निकालते हैं। यूरिया को आप और हम लोग ही मुख्य रूप से बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट करते। तो एक एग्जांपल तो आप दे सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑल मैमल्स। मैं लिख दूं एग्जांपल, पहले तो प्रोसेस, फिर एनिमल क्या हो गए, यूरियोटेलिक। एनिमल क्या होगा, यूरियोटेलिक। तो एग्जांपल क्या बता सकते हैं? एग्जांपल में मैन से स्टार्ट कर देता हूं। मैन, ऑल मैमल्स, ये मैंने लिख दिया मैन, और मैन के बगल से क्या लिख दिया, मैमल्स लिख दिया। क्लियर? इसके अलावा अब आप लिखते चलिए एस्केरिस, एस्केरिस लिख दिया एग्जांपल में। फिर अर्थवॉर्म, क्या लिख दिया, अर्थवॉर्म लिख दिया। फिर शार्क फिशेज, कौन सी, शार्क मछली लिख दी मुख्य रूप से, शार्क फिश, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं फ्रॉग टोड, फ्रॉग टोड, फ्रॉग टोड, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं, बहुत इतने एग्जाम्पल, ये आपके क्या हो गए, ये एग्जाम्पल मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म यानी कि बॉडी से क्या बाहर निकाला, वही टेलिम, टेलिम प्रोसेस हो गई। अब तो आप समझदार हो गए होंगे। यूरिक एसिड, ऐसे जो जंतु होते हैं उनमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती। एक बात मतलब आप ये चाह रहे हैं तो ये दोबारा से सुन लीजिए। यूरियोटेलिन यानी यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को यूरियोटेलिन कहा गया, यूरिया विशेष तौर पर। तो और एनिमल्स को क्या कह दिया, यूरियोटेलिक कहा गया। ह्यूमन और आप अदर ऑल मैमल्स ले सकते हैं, ह्यूमन ले सकते हैं, ऑल अदर मैमल्स ले सकते हैं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत। क्लियर? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये अमोनिया से कम पॉइजनस होती है, अमोनिया से कम विषैली होती है, तो इस वजह से इसको कुछ समय तक बॉडी में रोका जा सकता है, बॉडी में इसको रोका जा सकता है। इसमें पानी की आवश्यकता अमोनोटेलिन की अपेक्षा कम होती है, पानी की आवश्यकता अमोनोटेलिन की अपेक्षा मुख्य रूप से कम होती है। तो ये दूसरा। तीसरा, ये बहुत कम विषैला होता है, इस वजह से पानी की आवश्यकता ना के बराबर होती है। पानी की देख, वाटर तो चाहिए, क्या वाटर तो चाहिए, ड्राई कंडीशंस में इसको बॉडी से रिमूव नहीं किया जा सकता, वाटर तो चाहिए, लेकिन वाटर की बहुत आवश्यकता कम। ऐसे एनिमल जो शुष्क स्थानों पर रहते हैं, ऐसे एनिमल मुख्य रूप से जो शुष्क स्थानों पर रहते हैं, उनमें मुख्य रूप से ये प्रोसेस होती है यूरियोटेलिन। कौन सी प्रोसेस होती है, यूरियोटेलिन होती है। जैसे सच लाइक
एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, तो पहले तो ये प्रोसेस को यूरिकोटेरिन कहा गया, और एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, यूरिकोटेलिक। एनिमल को क्या कहा जाएगा, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि ये शुष्क स्थानों पर रहने, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, क्या लिख दिया मैंने, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में भी मुख्य रूप से आ गए एनिमल, और एवीज क्या लिख दिया, रेप्टाइल्स में लिख दिया गया और एवीज में लिख दिया गया। क्लियर। तो ये हो गया। अब स्वाभाविक है इनमें यूरिक एसिड बनता कैसे, जैसे अमोनिया बनती है तो अमोनिया लिवर सेल्स के माध्यम से, अमोनिया लिवर सेल्स के माध्यम से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड में मुख्य रूप से कन्वर्ट हो जाता है, और इस यूरिक एसिड को इलिमिनेट किया जाता है, मुख्य रूप से रिमूव बाहर किया जाता है। एक चीज ये देखिए, इसमें और एग्जांपल आप आर्थ्रोपोडा का कॉकरोच ले लें, क्या ले लें, विशेष तौर पर मैं एक चीज बता दूं, 0.5% ह्यूमन भी यूरिक एसिड को रिमूव करता है। कितना, 0.5% ह्यूमन भी मुख्य रूप से यूरिक एसिड को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं क्या, प्रोसेस इनकी, मतलब 3 टाइप्स मैंने आपको बताए। फर्स्ट अमोनोटेलिन, सेकेंड यूरियोटेलिन, और थर्ड यूरिकोटेलिन। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल रटना है। बहुत सिंपल है कि सब्सटेंस पदार्थ के आधार पर ही मुख्य रूप से उस प्रोसेस का नाम दे दिया और जंतुओं के नाम दे दिया। बस अंतर क्या है, टेलिज्म मीन्स पदार्थ, यानी कि पदार्थ टेलिज्म, और जंतु टेलिक है। जंतु क्या है, टेलिक है। और एग्जाम्पल ये आपको रटने हैं। एग्जाम्पल आप कैसे रटेंगे ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूं, कि एक्वेटिक एनिमल्स को आप किस में ले जा रहे हैं, अमोनोटेलिन में ले जा रहे हैं। किस में ले जा रहे हैं, अमोनोटेलिन में ले जा रहे हैं। और कुछ सेमी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यूरियोटेलिन में भी ले आते हैं। क्या, कुछ जैसे आप बता सकते हैं एलिगेटर्स वगैरह हैं, क्या एलिगेटर्स हैं, और टेरापिन्स हैं, ये मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आ जाते हैं, यूरियोटेलिन के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके अलावा चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये सबसे कम विषैला होता है। तो जैसे पक्षियों में मुख्य, पक्षियों द्वारा आपने देखा होगा, पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स ने कभी, मतलब आप कहीं पेड़ के नीचे बैठे या कहीं बैठे, तो वो पदार्थ एक आपके ऊपर डाल देती है, वही उसका उत्सर्जी पदार्थ, और वही उसका मुख्य रूप से क्या होता है, जो वास्ट प्रोडक्ट तो है ही, साथ साथ में इसके अलावा फीकस मटेरियल भी उसमें है। क्या, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे पेड़ के नीचे, पानी उसने डाल दिया, टॉयलेट कर दी, टॉयलेट नहीं होती है वो, उसका मुख्य रूप से जो है दोनों मटेरियल एक साथ होते हैं, फीकल मटेरियल प्लस वास्ट मटेरियल, यानी उत्सर्जी पदार्थ साथ साथ होते हैं। आप देखना उसका 2 कलर का होता है। ठीक है ना। तो ये जो बहुत हानिकारक नहीं है, बहुत हानिकारक नहीं है, इस वजह से इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है बाहर रिमूव करने के लिए। तो ये आपके मुख्य रूप से 3 टाइप्स बताए हैं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको मैं मिटाल रहा हूं फिर से। चलिए अब देखिए, अब डिफरेंट एनिमल में ये आपको पता चल गया कि पदार्थ कौन कौन से, इनको बाहर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया आप और हम लोगों ने। क्या, तो डिफरेंट एनिमल में मुख्य रूप से कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गन, भाई अभी तक मैं बता रहा कि वास्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, वास्ट मटेरियल को बाहर निकाल, लेकिन निकाला काय के द्वारा जाए, क्या निकाला किसके द्वारा जाता है, तो वो देखिए। तो एक बार एक साइड तो क्या लिख सकते हैं, एनिमल नेम, और दूसरा साइड क्या लग सकते हैं, ऑर्गन नेम। ठीक है, इससे काम चल जाएगा अपना। तो यहां बीच में वो डिफरेंस जैसी लाइन खींच दें,
इससे भी काम चल जाएगा। तो देखें, तो स्टार्ट आप और हम लोग करते हैं प्रोटोजोअन से। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, जगह कम तो सीलेंट्रेटा। ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से फाइलम मैंने लिखे, सबसे पहली बात तो ये विशेष ध्यान रखें, आपके सामने मैंने ये क्या लिखे, फाइलम के नाम लिखे हैं। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, पॉरीफेरा में जैसे स्पंज है, सीलेंट्रेटा में मुख्य रूप से आपके जो भी एनिमल्स होते हैं वो मैं सबकी बात एक कोई स्पेशली एग्जांपल नहीं लेना चाह रहा हूं। तो ये जो है ये मुख्य रूप से बॉडी सरफेस के द्वारा, किसके द्वारा, बॉडी सरफेस के द्वारा मुख्य रूप से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। तो यहां मैं क्या लिख दूं, ऑर्गन में बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉडी सरफेस हो गया पहला। अब मुख्य रूप से आता है दूसरा, तो दूसरे में मुख्य रूप से कौन सा ले लें, प्रोटोजोआ हो गया, पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया आपका। तो अब लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे टीनिया सोलियम है क्या, तो यही मैं लिख रहा हूं टीनिया सोलियम। आप लोगों ने सुना होगा फीताक्रमी, क्या आप लोगों ने मुख्य रूप से सुना होगा फीताक्रमी जो जंतु है वो मुख्य रूप से इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का प्लेनेरिया ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, प्लेनेरिया मुख्य रूप से ले सकते हैं। तो ये क्या हुए, दूसरा नंबर का प्लेटीहेल्मिन्थेस के कौन कौन से लिए, टीनिया सोलियम और आपने क्या लिया, प्लेनेरिया। तो इनमें जो एक्सिटी ऑर्गन होंगे वह क्या होंगे, फ्लैम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, फ्लैम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं। फिर थर्ड आप ले सकते हैं एनिलिडा। ये क्या चल रहा है, ये फाइलम्स नेम है, ये विशेष ध्यान रखना, ये काय के नाम है, ये फाइलम के नाम है, संघ के नाम है मुख्य रूप से। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल भी मैं मुख्य रूप से जो इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनके एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूं। ठीक है, तो एनिलिडा में जैसे कौन सा ले लें एनिमल, अर्थवॉर्म, क्या क्या लिया, अर्थवॉर्म लिया। तो स्वाभाविक है कि इसमें नेफ्रिडिया, क्या एक्सिटी ऑर्गन क्या होंगे, नेफ्रिडिया, क्या लिख दिया, अर्थवॉर्म ससलाइक मुख्य रूप से क्या लिखा गया, नेफ्रिडिया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे मुख्य रूप से क्या ले सकते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं, कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं सच लाइक प्रॉन, प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट में मेलपिगियन टिब्यूल्स के द्वारा होता है। तो मैं दोनों कंडीशन लिखे देता हूं, क्रस्टेशियंस प्रॉन में किसके द्वारा, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट होते, कीट जिनको कहा जाता है इंसेक्ट यानी कीट, तो कीट में मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, मेलपिगियन, मेलपिगियन नलिका या टिब्यूल्स कहा जाता है अंग्रेजी में। तो मेलपिगियन नलिका या टिब्यूल्स के द्वारा मुख्य रूप से होते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोडा हो गए। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है आपका मोलस्का। कौन सा फाइलम आता है,
मोलस्का, तो मोलस्का में जैसे आपका कौन सा हो गया, पायला हो गया, सीपिया हो गया, क्या हो गया, सीपिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, क्या हो गया, ऑक्टोपस हो गया। तो रीनल ऑर्गन द्वारा, इसमें किसके द्वारा होता है, रीनल ऑर्गन। इन रीनल ऑर्गन को क्या कहा जा सकता है, किडनी भी मुख्य रूप से कहा जा सकता है। तो आपके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं किडनी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, रीनल ऑर्गन, रीनल ऑर्गन में मुख्य रूप से क्या हो गए, किडनी हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, मोलस्का हो गया। मोलस्का के बाद आप इसमें एक रह गया है, यही चाहे तो लिख सकते, चलो अलग से लिख देते, कोई समस्या नहीं है। निमेटोडा, क्या, निमेटोडा। तो निमेटोडा में मुख्य रूप से जो जंतु आते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से जो पाया जाता है वह क्या है, एच शेप, क्या, एच शेप का मुख्य रूप से नाल होता है। क्या होता है, निमेटोडा जो एनिमल्स होते हैं, एच आकार का मुख्य रूप से नाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है, यानी कि कैनाल सिस्टम होता है। क्या होता है, यहां आप क्या लग सकते हैं, कैनाल सिस्टम, या इसको ट्यूब्यूल सिस्टम, क्या, ट्यूब्यूल सिस्टम भी कह सकते। तो एच शेप का बना होता है, क्या, कैसा बना होता है, एच शेप का बना होता है। तो उसके द्वारा निमेटोडा एनिमल्स में मुख्य रूप से एक्सक्रीशन किया जाता है। ये देखिए, ये विभिन्न डिफरेंट ऑर्गन के, इस साइड खड़ा बोलूं, डिफरेंट ऑर्गन के मुख्य रूप से नाम लिखे हुए, ये एनिमल डिफरेंट एनिमल है। तो इनको जरूर रट लेना, क्यों, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ये फिरिंदी ब्लैंक में भी आते हैं, ये पेयर में भी बनाने को आते हैं, क्या, पेयर भी बनाने को आते हैं। तो इस वजह से इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या होती है, डिफरेंट एनिमल्स में। अब यदि इसके पहले आपको इकाइनोडर्मेटा और मुझे बताना था, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल होते हैं उनके लिए मैं लिख देता हूं, एक वर्ड लिख देता हूं, नो स्पेशल ऑर्गन, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ वास्ट सब्सटेंस। देखिए, इकाइनोडर्मेटा में मैंने ये क्यों लिख दिया कि नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ वास्ट सब्सटेंस, क्या, रिमूवल ऑफ वास्ट सब्सटेंस क्यों लिख दिया गया, क्योंकि कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता। ट्यूब फीट जो होता है, आपको मैं रेस्पिरेशन करा के, रेस्पिरेशन में बताए थे बॉडी ऑर्गन रेस्पिरेशन के, तो उस समय भी मुख्य रूप से मैंने यही बताया था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके द्वारा होती है। तो वहां कहा था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस इकाइनोडर्मेटा ट्यूब फीट के द्वारा होता है। तो ऐसे ही मुख्य रूप से एक्सीडी प्रोडक्ट को जो बाहर निकाला जाता है उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया जाता है कि ये ट्यूब फीट ही मुख्य रूप से हेल्प करते हैं। तो ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इनको जरूर से जरूर रट डालना, क्या, इनको जरूर से जरूर रट डालना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक नंबर का बहुत ज्यादा इसमें से पूछा जाता है, ठीक है, कर लीजिए। अब ये आपका एक तरीके से कहा जाए, ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं उसके एक मतलब इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से मीनिंग है कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सीटी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, इनको बॉडी से पास आउट कैसे किया जाता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, क्या, ये एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इंट्रोडक्शन समझकर बेटा छोड़ मत देना, क्या, इंट्रोडक्शन समझकर छोड़ मत देना, इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चंस हर साल किया जाता है, क्या, निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल किया जाता है। अब जो नेक्स्ट
पार्ट आएगा, पार्ट सेकेंड। तो नेक्स्ट पार्ट सेकेंड में आप और हम लोग अब एक्सक्रीटरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। ठीक है।